morning friends. Hello, I am Anup sir. We are continue our chapter number 13. How we do fall ill. How we do fall ill. In the previous lecture, we studied about the types of the disease and causes of the disease. There are generally two types of the disease, acute disease and chronic disease. Now today we are going to discuss about the another type of the disease, infected disease and non-infected disease, okay, which is called the infected disease and non-infected disease. We have to see a important to keep in public health and community health factors in mind when we think about the causes of the disease. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate causes of the disease as belonging to two distinct types. It is also type of the disease, infected disease and non-infected disease. One group of causes is the infection agents, mostly microbes and microorganisms disease where microbes are the immediate causes are called the infected disease. Which is called the infected disease? जो भी डिसीज माइक्रोब्स की वजह से होती है उसे क्या कहते हैं? इन्फेक्टेड डिसीज कहते हैं. दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिसीज दे कॉज विल स्प्रेड विथ देम. ओके, तो क्या माइक्रोब्स होते हैं वो कम्युनिटी में फ्लॉप होते हैं और उससे डिसीज क्या होती है? इंक्रीज होती है. एक वन पर्सन टू अदर पर्सन होती है. ठीक है, लाइक दैट द कोरोना वायरस. ओके, तो कोरोना वायरस से जो डिसीज है तो वो क्या है? इन्फेक्टेड डिसीज है. क्या? इन्फेक्टेड. वन पर्सन इन्फेक्ट होता है उस वायरस से, कोविड-19 से, तो उसको टच में जो दूसरा आता है तो वो इन्फेक्टेड आता है, थर्ड आता है तो वो इन्फेक्टेड होता है. तो दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्टेड डिसीज. On the other hand, there are also diseases are not caused by the infection agent. जो डिसीज इन्फेक्शन एजेंट की वजह से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्टेड डिसीज कहते हैं. देयर इज कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज लाइक दैट द माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी इंस्टेड. दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शन कॉजेज. Okay, for example, some cancers are caused by the genetic abnormalities. तो some cancers कैसे होते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम से होते हैं. जैसे किसी के पेरेंट्स को हुआ हो या कोई फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ हो तो जेनेटिक में आता है. हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय द एक्सेसिव वेट एंड द लैक ऑफ द एक्सरसाइज. जो हाई बीपी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो एक्सरसाइज कम करने से होता है और वेट ज़्यादा बढ़ने से होता है. मतलब इट इज आल्सो नॉन इन्फेक्टेड डिसीज. जैसे हार्ट अटैक, वो भी क्या है? नॉन इन्फेक्टेड डिसीज है. ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, जिससे क्या हो जाते हैं? जो आर्टरीज होती है वो क्लोज हो जाती है. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, हार्ट का पंपिंग होता नहीं है बराबर, जिसकी वजह से क्या? हार्ट अटैक आता है. ओके, यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिसीज where the immediate causes will not be infection. There are many diseases they cannot flop due to the infection. Okay, now we have to see here one note: peptic ulcer and the Nobel Prize. For many years, everybody used to think the peptic ulcer, which causes the acidity-related pain and the bleeding in the stomach and the duodenum. Okay, तो अल्सर की वजह से क्या होता था? पेप्टिक अल्सर की वजह से ब्लीडिंग स्टोमक में होता था और एसिडिटी इंक्रीज होती थी. But because of the lifestyle reasons, everybody thought that is the stressful life led to a lot of acid secretion the stomach and eventually caused the peptic ulcer. पेप्टिक अल्सर का क्या होता है? मेन रीजन क्या है कि स्ट्रेस
क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ। उसका मेन रीजन क्या था पेप्टिक अल्सर का, स्ट्रेसफुल लाइफ, मीन्स हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है, हमें अपना वर्क प्रॉपर करना है विदाउट स्ट्रेस। ओके, देन डू द ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट द बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टिक अल्सर। तो 2 ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो इसका मेन रीज़न है वो क्या है, ठीक है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। रॉबिन वॉरेन 1937 द पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम पर्थ ऑस्ट्रेलिया सो दीज स्मॉल काउड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इन द मैनी पेशेंट। तो बहुत सारे पेशेंट के लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक में ये बैक्टीरिया उन्होंने देखा। ही नोटिस्ड that the sign of the inflammation were always present around the bacteria। तो साइन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, जो फ्लेमेबल होती पेट में, मतलब जलन होती थी, उसका भी वही रीजन था। बेरी मार्शल बॉर्न 1951 a young clinical fellow that become the interested in the variants finding the succeed in the cultivating the bacteria from these sources। In treatment studies, Marshall and the variants showed that patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach। उसको अगर स्टोमक में बैक्टीरिया को मार दो तो पेप्टिक अल्सर से मुक्ति मिल सकती है। थैंक्स टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय द मार्शल एंड द वेरन पेप्टिक अल्सर, मार्शल और वेरन ने वो डिस्कवरी की, पेप्टिक अल्सर की डिसीज इज नो लॉन्गर है क्रोनिक। मतलब जो पेप्टिक अल्सर की डिसीज है वो क्रोनिक नहीं है, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ एक्यूट। Frequently the disabling condition, but a disease that can be cured by a short period of the treatment with antibiotics। जो डिसीज थी पेप्टिक अल्सर की, उसको क्योर किया जा सकता था इन शॉर्ट पीरियड में यूजिंग द एंटीबायोटिक्स। सो फॉर दिस achievement, Marshall and the Warren seen in the picture received the Nobel Prize for the Physiology and Medicine in 2005। पेप्टिक अल्सर के लिए मार्शल और वेरन को 2005 में नोबेल प्राइज दिया गया है। Now we have to see here the ways which disease spread and the way in which they can be treated and the prevented at the community level would be different for the different disease। This would be depends on the weather or immediate causes of the infection or non-infection disease। तो जो एक्यूट है, क्रोनिक डिसीज है, किस पे इफेक्ट करती है, आल्सो वेदरिंग पे भी करती है, और जो डिसीज है इन्फेक्टेड है कि नॉन इन्फेक्टेड है उस पर भी इफेक्ट करती है। नाउ वी हैव टू सीन हियर द इन्फेक्टेड एजेंट्स। विच इज द इन्फेक्टेड एजेंट्स? We have to see here entire diversity seen the living world is the classification in few groups, such as the classification is based on the common characteristics between the different organisms that can cause the disease are found in the wide range such the categories of the classification। तो जिन ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या डिसीज फ्लो अप होती है, इंटरेक्ट होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, इन्फेक्शन एजेंट कहते हैं। सम ऑफ देम आर वायरस, some are bacteria, some are fungi, and some are single celled animals like that the protozoas is the source of the disease, or they are disease known as the infected disease। Some disease are also caused by the multicellular organisms such as the worms of the different kinds। okay? तो डिसीज के मेन रीजन्स क्या क्या किससे फ्लो होती है? सम वायरस, सम बैक्टीरिया, सम फंगीज, some protozoas, and some also singular and multicellular organisms। ओके, तो ये सब क्या है, इन्फेक्टेड एजेंट्स हैं। we have to see here different type of the infected agents like that the there are
many virus and bacteria active on for the disease, like that the एड्स जो होता है वो किससे होता है, रिट्रोवायरस से। HIV किससे होता है, रिट्रोवायरस, human immunovirus. If anybody have any query regarding the infected disease or non-infected disease or peptic ulcer, then ask me in comment box. In the next lecture, we study about the different type of the microbes flow of the disease. कितने सारे microbes की वजह से disease का क्या flow up होता है, how the disease flow up due to the microorganisms. We can see in the next lecture, means the spread of the disease we studied. If anybody have any query regarding today's topic, that like that the infected disease and non-infected disease, then ask me in comment box. Have a nice day.